खबर रीवा से है, जहां रीवा के बैकुंठपुर में हुआ बहुचर्चित शिखा यानी कि चोटी कांड में पुलिस ने बेहद ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच और डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट में चोटी उखाड़ने की बात अब पूरी तरह से गलत और लगाए गए आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं। पुलिस ने अपने खुलासे में बताया है कि एमएलसी के दौरान फरियादी के गले और हथेली में मामूली चोटें थी, जबकि सिर से चोटी उखाड़ने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बहुचर्चित शिखा यानी कि चोटी कांड को पूरी तरह से फर्जी बताया है। दरअसल यह मामला जिले के बैकुंठपुर का है, जहां 2 जनवरी को फरियादी रोहित यादव निवासी सिमरिया ने बैकुंठपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि गाड़ी से डीजल चोरी के शक में आरोपी दीपक पांडे निवासी मझगवां के द्वारा मारपीट करते हुए 12 इंच लंबी चोटी खींचकर उखाड़ दी गई। बता दें कि यह मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो अखबारों की सुर्खियां बन गया और सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हुआ। वही घटना को अधिकतर लोगों ने जातिगत आधार पर जोड़ दिया और इसे लोगों ने सांप्रदायिक रूप देने की भी भरसक कोशिश की। वहीं पुलिस ने जब फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया तो डॉक्टर ने सिर्फ गले व हथेली में साधारण चोट का ही उल्लेख किया। डॉक्टर ने शिखा यानी चोटी उखाड़े जाने के संबंध में कोई चोट नहीं होने का भी उल्लेख किया है। इधर पुलिस की जांच के दौरान फरियादी से जब जांच के लिए पुलिस ने शिखा मांगी तो उसने शिखा देने से इनकार कर दिया और अपने बयान में बताया कि विवाद के पहले वह आरोपी दीपक पांडे को नहीं जानता था और ना ही आरोपी भी फरियादी को जानता था। पुलिस ने बताया कि जांच में पाया गया कि आरोपी और फरियादी विवाद से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए जातिगत आधार पर शिखा उखाड़ कर अपमानित करने की बात सही नहीं है। पुलिस सीधे तौर पर फरियादी द्वारा चोटी उखाड़ने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है और इससे जुड़ी घटना को भ्रामक और तथ्यहीन भी बताया है। दिनांक 2 जनवरी 2026 को एक फरियादी हैं रोहित यादव, जिन्होंने रिपोर्ट की थी। उनका ये कहना था कि वो रोहित यादव जी साइड ड्राइवर हैं और कुछ काम करते हैं किसी ठेकेदार के अंडर में। दिनांक 2 तारीख को करीब सुबह की घटना बताई जा रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो अपने गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे तभी किसी 2 व्यक्तियों के साथ उनका कहासुनी हो गई और उसी दौरान जो है उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट वो उन्होंने स्वयं अपने एक साथी के साथ आकर थाना बैकुंठपुर में की थी, जिसकी कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बताया जा रहा है कि जातिगत द्वेष के चलते उसको जातिगत गालियां दी गई और जो है उसकी शिखा उखाड़ी गई। जो जांच की गई, जांच पर ये पाया गया कि ये फरियादी ने स्वयं पूछताछ पे स्वीकार किया है कि जब घटना हुई उस वक्त फरियादी स्वयं नहीं जानता था कि जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं वो किस जाति धर्म के हैं और ना वो इनको कभी जानता था। तो जिससे प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले न कभी मिले हैं और ना ही जानते हैं। तो ये जो तथ्य आ रहे हैं कि जातिगत गालियां दी गई और जातिगत अपमानित करने के नियत से शिखा उखाड़ी गई, ये तथ्यहीन इसमें जांच पर से पाया गया। और दूसरा तथ्य ये था कि जो है जो उसकी शिखा थी उसको पुलिस जो कार्रवाई के लिए जब वो थाने आए थे उससे उनसे शिखा मांगी गई थी, जांच के लिए एक बिंदु था तो जो उन्होंने नहीं दी थी। और आज भी वो जब आए उनसे हमने शिखा मांगी है जांच के लिए तो उन्होंने नहीं दिया है। उनका अपना कहना है कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ। और जो इसमें एक चीज और जांच में आई है कि जो उस दिन उनकी एमएलसी हुई थी उसकी हमने डॉक्टर से विधिवत उसमें एमएलसी में क्वेरी भी की है। क्वेरी में डॉक्टर द्वारा शिखा के उखाड़े जाने का ऐसा कोई भी चोट नहीं पाया था उस दिन भी, और उस क्वेरी के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया है। फिर भी जो नई चीजें आई हैं कि ये फरियादी ने स्वीकार भी किया है कि घटना के बाद उसको मालूम चला कि जो उसके साथ मारपीट किया उसका क्या नाम है, पर घटना के समय उसको नहीं मालूम था। फिर भी फरियादी ने जो अपने कथनों में चीजें बताई हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। और मीडिया बंधुओं से ये हमारा निवेदन है कि कोई भी ऐसी खबर जिससे जातिगत या फिर की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, ऐसी खबर को चलाने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि पूरी तरीके से तस्दीक कर लें, क्योंकि बिना तस्दीक के अगर ऐसी खबरें चलती हैं तो दो धर्मों के बीच और कई जातियों के बीच जो है आपस में खराब रिलेशनशिप उनके